नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां ओआरओपी की लड़ाई जो पूर्व सैनिक है आज भी लड़ रहे हैं। बीते दिनों कुछ दिन पहले यहां एक विशाल प्रदर्शन भी हुआ था, जहां देश भर के ऐसे संगठन जिनमें पूर्व सैनिक जुड़े हुए थे वो यहां इकट्ठा हुए थे और सरकार से मांग कर रहे थे ओआरओपी को लेकर, और अभी तक ये धरना जारी है। कौन सी संस्था से सर आप लोग हैं? हम तो जो अभी सबका संघर्ष समिति है, दूसरा हमारा एसोसिएशन अलग से रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका प्रोग्रेशन है। एसोसिएशन का नाम क्या? फेडरेशन ऑफ वेटरन्स। आज कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, क्या मांग? 20 फरवरी से हम इसमें अपने जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। हमारी वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियाँ हैं उनकी दूर करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 69 डेज हो चुके हैं। 69 डेज। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम जो ओआरओपी में कुछ विसंगतियां हैं कि हमको जितना मिलना चाहिए था अफसरों की तुलना में, अफसरों को जो हमें मेडिकल जो लोग कुछ मेडिकल डिसेबल हो जाते हैं उनको उनका सही हिस्सा नहीं मिला है। तो इस तरह की कई और भी जितना मिलना चाहिए था, जेसीओ ओआर रैंक हैं इसमें, तो जेसीओ को तो कुछ भी नहीं मिला है। जो ऑनररी हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है। जवानों को मिला है लेकिन वो सही नहीं है, विसंगति है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर, और बेसिकली है कि आप हमारे देशों वन रैंक वन पेंशन है। जो जिस रैंक से रिटायर हुआ है कोई भी, वो उतनी सर्विस में उसको उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो उसमें नहीं दिया गया है। दूसरा, हम किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। मान लो किसी दूसरे अधिकारियों की बढ़ाई है तो हम उनके सबऑर्डिनेट थे, उनको भी गवर्नमेंट का मांग करना चाहिए था कि जो सबऑर्डिनेट हैं उनकी भी पेंशन बढ़नी चाहिए, न कि उनके लिए तो कह दिया उनकी पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उनकी पेंशन 25 से 30 हज़ार रुपये बढ़ गई है। शुरू में पेंशन फैक्टर था, जेसोज ओआर को दिया 2.57, उनको दिया 281 पहले पेंशन था, और जेसोज ओआर रिटायरमेंट होता था उनको 75% दिया जाता था, उसके बाद में 70% कर दिया। फिर भी हम संतुष्ट थे। ऑफिसर को 35% मिलता था, तो ऑफिसर ने तो अपना 15% बढ़ा के 50% करवा दिया और हमारा 20% कटवा के हमारा भी 50% करवा दिया। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। जो भी बैठते हैं टेबल के ऊपर अधिकारियों को बुलाते हैं, जेशोज ओआर को बुलाना चाहिए। बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे पास में, शेर सिंह साहब हैं, पेंशन का काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं। ऐसे आदमियों को सबको बुलाना चाहिए टेबल के ऊपर गवर्नमेंट को कि भाई जेशोज ओआर का भी प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, वो अपनी समस्याएं बताएं। जैसे MSP है, मिलिट्री सर्विस पेंशन, वो अफसर को मिलती है 15,500 और एक सिपाही जेशोज ओआर को मिलती है 5,200। एक MNS जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको मिलती है 10,800। एक सियाचिन ग्लेशियर में अफसर भी वहीं ड्यूटी करता है और जेशोज ओआर में ड्यूटी होता है। हालांकि जेशोज ओआर को बड़ी विषम परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है बनिस्बत अफसर को, तो अफसर को तो इतनी और जेशोज ओआर को 5,000 रुपये। ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव, तो इनको दूर करने के लिए हमें। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। मेरा नाम सूबेदार मेजर शेर सिंह है, मैं से आया हूँ। हमारी ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पहले भी देखा गया है कि पूरे देश से जो पूर्व सैनिक के संगठन थे वो यहाँ आए थे, एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था। अब आगे इतने 79 डेज से बता रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं आप, आगे ये क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, क्या एक बार और जो है सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए साहब, विडम्बना यह है कि हम धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 फरवरी से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी मांगे जो हैं जहाँ पहुँचनी चाहिए भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के पास हमारी मांगे नहीं जा रही हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 9 अप्रैल को एडहॉक कमेटी का गठन किया है। उसमें इंडिया की पूरी स्टेटों का एक एक मेंबर है, तो सब सामूहिक रूप से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिल करके अपनी मांगे उठा रही हैं। तो अभी हमने उसका रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर बनाए हैं,
जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारा मांग पत्र हम लेकर के प्रधानमंत्री से विनती करके समय लेकर के और हम उनको व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। तो ये हमारी मांगे हैं। एक चीज़ बताइए सर, यहाँ 2-3 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये पहलवानों का भी चल रहा है, मीडिया मोस्टली वहाँ पर है 90%। क्या आपको लगता है कि जो देश की मीडिया है उसे भी न्यूट्रल होना चाहिए, जितना वो उसका दिखा रहे हैं आप लोगों का भी दिखाना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब एक जो आर्मी से रिटायर्ड है, जो अपने तन मन धन से सब माँ बाप भाई बहन और बच्चे सबको छोड़ करके देश की अग्रिम पंक्तियों में रहता है, जो रात भर सोता नहीं है, पलक नहीं झिपता है, वो तो यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। उन पर न मीडिया है न सरकार का फोकस है। मैं उनसे आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये अनुशासन में बैठ करके अपनी मांगे मंगवाने के लिए यहाँ बैठे, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगे। जो ये OROP की विसंगतियां हैं इनको दूर करे सरकार, और विसंगतियां दूर करके और ये जो भूतपूर्व सैनिक बैठे इनका धरना को समाप्त कराए। ये तमाम पूर्व सैनिक हैं और ये जो बैनर इनके पीछे भी आपको भीड़ दिखाएंगे, ये लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ मेरे पीछे का धरना है जहाँ महिला पहलवान बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये पूर्व सैनिक हैं जो फरवरी से बता रहे हैं लगातार यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ज़्यादातर मीडिया आपको वहाँ दिखेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। थैंक यू सर, धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।